गाजा जंग के बीच अमेरिका ईरान में तनाव बढ़ गया है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की बड़ी चेतावनी। अमेरिका युद्ध के लिए उकसा रहा है। अब्दुल्लाहियन की तरफ से ये वार्न किया गया। अमेरिकी युद्धपोत की तैनाती पर भी ईरान की तरफ से वार्न किया गया। भूमध्य सागर में अमेरिकी वॉरशिप की तैनात किया गया है और इसको लेकर अमेरिका को सीधे तौर पर चुनौती दी गई है। तो ईरान के विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियन सीधे तौर पर अमेरिका जिस तरह से इजराइल के साथ खड़ा हुआ इस युद्ध में, इसमें अमेरिका को आंख दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बल्कि साथ ही साथ भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी में जो वॉरशिप यूएसएस जेराल्ड और यूएसएस आइजनहावर जो तैनात किए गए, इसे लेकर भी गंभीर परिणाम की बात ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। तो अमेरिका वर्सेस ईरान, विश्व युद्ध का सायरन क्या बजता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की धमकी क्या अमेरिका के लिए? अमेरिका जंग के लिए लगातार भड़का रहा है। यह ईरान की तरफ से ईरान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती से और भी ज्यादा जंग भड़केगी। इस बात का संकेत दिया गया। भूमध्य सागर में अमेरिका का होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन का यह बहुत बड़ा बयान। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। गाजा जंग के बीच अमेरिका ईरान में और ज्यादा तनाव बढ़ेगा। ईरान की धमकी अमेरिका को भड़का सकती है। इसका यह भी रिपरकशन देखने को मिल सकता है। मिडिल ईस्ट में और तनाव बढ़ने की आशंका है। अमेरिका ईरान आमने सामने आए तो महायुद्ध की आशंका बढ़ जाएगी। यह हालात इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अमेरिका और ईरान का टकराव भी सीधा हो सकता है। और ऐसे मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त हालात हैं वो और ज्यादा विध्वंसक हो सकते हैं। निनाज सेठ सर, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप फॉरेन पॉलिसी को बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि जो ईरान की तरफ से अमेरिका को आंख दिखाई जा रही है। पहली बात तो यह कि क्या आज ईरान ऐसी ताकत रखता है कि वो इस तरह से अमेरिका को वार्न कर सके, धमका सके? आखिर क्या आपको स्ट्रेटेजी नजर आ रही है? ये देखिए, ईरान को दो दिक्कतें हैं। वो टू फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकता। वो या तो इजराइल से लड़ सकता है या अमेरिका से लड़ सकता है, पर दोनों से एक साथ नहीं लड़ सकता। अमेरिकन फ्लीट का आना भूमध्य सागर में एक सिंपल मैसेज भेजता है कि हम आपको पिन डाउन कर रहे हैं, आप एक तरफ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। और इसमें जो खतरा होता है वो मिस कैलकुलेशन का खतरा होता है। हो सकता है अमेरिका कोई मिसाइल वगैरह टेस्ट करे और ईरान को लगे उन पर अटैक हो रहा है, उससे वो रिस्पॉन्ड करे, उससे एक खतरा है। दूसरा, एक जानबूझ के लड़ाई शुरू करने का खतरा ये है कि आप ये देखिए ना कि अमेरिका कहाँ कहाँ पे पुलिसमैन बन सकता है। क्या वो साउथ चाइना सी में भी पुलिसमैन रहेगा? क्या वो यूक्रेन में भी पुलिसमैन रहेगा? क्या वो नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट भी पुलिसमैन रहेगा? अमेरिका भी ओवर एक्सटेंड हो रहा है। तो वहां पे एक मौका आता है किसी नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है ईरान जानबूझकर उकसाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका को? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि एक मौका आता है कि वो टेस्ट कर रहा है अमेरिका का रिजॉल्व की अमेरिका की कितनी हिम्मत है, कितनी जगहों पे वो कितनी फोर्स लगा सकता है। जैसे मैंने कहा, वहां नॉर्थ कोरिया उन्हें उकसा रहा है, यूक्रेन में रशिया उकसा रहा है, साउथ चाइना सी में चाइना उकसा रहा है। अब अमेरिका जो वर्ल्ड का ग्लोबल लीडर है, उसके पास एक दिक्कत और है कि उसके वोटर्स नहीं चाहते कि कोई अपने सोल्जर्स कहीं पे भेजे। तो अमेरिका का एक हाथ तो पीछे बंधा हुआ है। तो अब देखना यह है कि इस इतने सारी कमिटमेंट्स में कितनी कमिटमेंट्स अमेरिका ऑनर कर सकता है।